हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बिट्टू कुमार। आप लोगों को फिर से स्वागत है अपना चैनल साइंस ब्लॉग 45 में। तो आज का टॉपिक अदगम यूनिक होने वाला है, ज़बरदस्त होने वाला है। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए आज का टॉपिक क्या है। रदरफोर्ड का अल्फा परिकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड यहाँ पे क्या होगा, अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट क्या है। ये क्या है एक्सपेरिमेंट, अल्फा किरणन एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड साहब और उनके दो स्टूडेंट ने सब मिलकर किया ये एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड साहब ने अपने दो स्टूडेंट को, स्टूडेंट कौन था, हैंस गार्गर और इर्नेस्ट मार्सडन, ये दोनों स्टूडेंट था रदरफोर्ड साहब का। तो रदरफोर्ड साहब ने क्या बोले कि तुम दोनों जाओ और लैब में जाकर अल्फा किरणन प्रयोग का करो। तो ये एक्सपेरिमेंट में उसका स्टूडेंट क्या किया, एक सोना का पतला पत्थर लिया और एक ब्लैक डायग्राम यानी छोटा सा हॉल में अल्फा पार्टिकल्स को रख दिया और उसके चारों क्या किया, एक पत्थर का कोटिंग कर दिया गया। तो आप लोग बोलिएगा कि सोना का ही पतला पत्थर क्यों लिया गया, दूसरे चीज का क्यों नहीं लिया गया। तो यहाँ पे सोने का पतला पत्थर इसलिए लिया गया कि जितना से जितना पतला हो सके यहाँ पे पत्थर का यूज करना था। तो आप लोग जानते होंगे कि सोना को बहुत लंबे दूरी तक खींचा जा सकता है, तो इसको बहुत पतला किया जा सकता है। आप लोग सोचिएगा कि आपके पन्ना जो जितना होता है ना, कॉपी का पन्ना, उससे भी पतला 100 नैनोमीटर का ये पन्ना पतले पत्थर लिया गया। सोने का 100 नैनोमीटर तक, 100 नैनोमीटर का ये सोने का पतला पत्थर लिया गया। और ये जिंक का ही क्यों कोटिंग किया गया, तो जिंक का कोटिंग इसलिए किया गया कि इस पे छोटा सा छोटा लाइट को ऑब्जर्व किया जा सकता है, यानी पता लगाया जा सकता है। अगर इस पे छोटा सा भी लाइट का स्ट्राइक होगा तो पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे क्या हुआ, एक लाइट का यहाँ पे स्ट्राइक हुआ। तो इसलिए इन्होंने ये जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया और क्या किया, एक छोटे से डायग्राम में यानी ब्लैक होल में इसको अल्फा पार्टिकल्स को रखा और क्या किया, इस पे अल्फा पार्टिकल्स का आघात कराया गया यानी स्ट्राइक यानी बम्बार्डेड किया गया, यानी यूनिक अथी में फेंका गया। तो देखा उन्होंने क्या कि ये तो सीधा पास कर रहा है। तो इसका स्टूडेंट रदरफोर्ड साहब का स्टूडेंट ने जाकर रदरफोर्ड साहब को बोला कि सर ऐसा ऐसा बात हो रहा है, जब हम स्ट्राइक करा रहे हैं तो ये तो सीधा पास कर रहा है। तो रदरफोर्ड साहब ने बोला कि जाओ तुम इस एक्सपेरिमेंट को करो। तो उसका स्टूडेंट फिर से आए, बार बार करते करते उसको तो यही पता चल रहा था कि ये सीधे पास कर रहा है। तो एक दिन ऑब्जर्व क्या किया उन्होंने, देखा कि क्या हुआ, कुछ एंगल पर डिफेक्ट हुआ, यानी डिटेक्ट हुआ, क्या हुआ, यहाँ पे डिफ्लेक्ट हुआ। तो उन्होंने जाकर बताया अपने रदरफोर्ड साहब को, अपने टीचर को बताया कि ये तो एक एक्सपेरिमेंट हम किए, ये एक्सपेरिमेंट किए तो ये चीज का डिफरेंट मिला हमको। क्या मिला कि ये कुछ एंगल पे जाकर झुका। तो रदरफोर्ड साहब ने बोले कि जाओ फिर से करो। तो उन्होंने कई बार 10 बार 20 बार फिर से ये एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने उसको फिर एक ऑब्जर्वेशन मिला, क्या मिला, यहाँ पे कुछ एंगल पे नहीं, अभी बहुत एंगल पे झुक रहा था, देख रहे हैं, कुछ एंगल पे नहीं, अभी बहुत एंगल पे अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कराया गया। तो बहुत कुछ एंगल पे जाके यहाँ पे फिर से डिक्रेट हुआ। तो फिर जाकर बताया रदरफोर्ड साहब को कि ऐसा ऐसा बात हुआ है। तो रदरफोर्ड साहब ने फिर से बोला कि जाकर फिर से तुम करो। तो करते करते अब की बार क्या हुआ कि अभी तो किया तो अभी सीधे बाउंस बैक कर गया, यानी सीधे जैसे ही थ्रो किया फिर उसी दिशा में क्या हुआ, लौट गया। वाह, फिर जाके दोगल गए और बताए रदरफोर्ड साहब को फिर से बताया कि सर ऐसा ऐसा बात हुआ, अभी स्ट्राइक कराए, क्या हुआ, फिर बाउंस बैक हो गया, जितना फेंके उतना रिटर्न हो गया, उतना नहीं कुछ रिटर्न हो गया। तो क्या, तो यहाँ पे रदरफोर्ड साहब ने फिर आकर अपने से यहाँ पे डिटेक्ट किया, क्या किया, एक इस डायग्राम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ये है मान लिया, और इसमें क्या किया गया, अल्फा पार्टिकल्स को रख दिया गया।
तो यहाँ पे क्या किया, सोने के पतले पत्थर पर क्या किया, यानी स्ट्राइक किया, बम्बार्डेड किया गया अल्फा पार्टिकल्स को, यानी फेंका गया, थ्रो किया गया। तो यहाँ पे देखने को क्या मिला, कुछ अल्फा पार्टिकल्स सीधे पास कर गया, कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ, कुछ कोन पे झुका, कुछ क्या हुआ, बाउंस बैक कर गया, यानी सीधे वापस लौट गया। तो ये एक्सपेरिमेंट में क्या है देख लेते हैं, क्या एक्सपेरिमेंट में, हाँ देख लीजिए। इस प्रयोग में, यहाँ पे जगह नहीं था तो क्या यहाँ पे लिए, इस प्रयोग में रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव पदार्थ के द्वारा, यहाँ पे बताए ना, रेडियो एक्टिव पदार्थ के द्वारा अल्फा पार्टिकल्स का बमबारी कराया गया, यानी आघात कराया गया, आघात कराया गया। किस पर, सोने के पतले पत्थर पर। पता चल गया होगा कि सोना का ही पतला पत्थर क्यों लिया गया, और 100 नैनोमीटर का ये एकदम पूरा पतला पत्थर लिया गया। और दूसरा लाइन देखते क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ को एक छोटा सा डब्बे में रख दिया गया, बताएं, छोटा सा डब्बे में रख दिया गया। तीसरा पॉइंट देखिए क्या कर रहा है, अल्फा पार्टिकल्स के पास अधिक ऊर्जा होता है, जिसे क्या होता है, हीलियम आयंस के पास +2 और द्रव्यमान कितना होता है, 4u। फोर्थ पॉइंट देखिए क्या है, इसके चारों ओर जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया गया। हम बता ही दिए कि जिंक सल्फाइड का कोटिंग क्यों किया गया, क्योंकि इस पे छोटा सा भी छोटा लाइट आके टकराएगा, क्या होगा, सीधे पता चल पाएगा कि यहाँ पे कोई लाइट आके टकराया, पूरा तो फ्लैश जैसा बढ़ेगा, इसीलिए इसका जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया गया। पांचवा पॉइंट देखिए, मेन पॉइंट क्या है, रदरफोर्ड का अल्फा परिकिरण प्रयोग से परमाणु की संरचना और नाभिक का पता चला। क्या क्या पता चला, परमाणु की संरचना और नाभिक का पता चला। ये पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, क्या ऑब्जर्वेशन किया, नहीं पता चला, क्या पता चला, अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहा था, सीधे सोने के पतले पत्थर से क्या हो रहा था, पार कर रहा था, क्या कर रहा था, सोने के पतले पत्थर से कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे पार कर रहा था। और दूसरा पॉइंट देखिए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहा था, कुछ कोण पे क्या हो रहा था, झुक रहा था, कुछ कोण पे झुक रहा था। वहां पे बताए थे ना कि जब अल्फा पार्टिकल्स को इस पे बमबारी कराए तो उसमें क्या कर रहा था, कुछ कोण पे झुक रहा था। और तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहा था, सीधे बाउंस बैक कर रहा था, जैसे गया वैसे ही लौट रहा था, 180 डिग्री पे क्या हो रहा था, लौट रहा था 180 डिग्री पे। यही है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को दबा के सब्सक्राइब कीजिए।